नमस्कार साथियों, आज हम वाचन करने वाले हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का। इस कहानी के लेखक हैं माधवराव सप्रे जी। इस कहानी का प्रकाशन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में किया गया था। इस कहानी को हिंदी की पहली कहानियों में शामिल किया जाता है। हालांकि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इसके विषय में वाद विवाद चलता रहा है और इसके ऊपर कोई स्पष्ट मत नहीं है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में भेदभाव जो होता है उसको दर्शाया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य संपन्न वर्ग के लोगों द्वारा निर्धनों और असहायों का शोषण किए जाने की ओर सबका ध्यान आकर्षित कराना है। एक टोकरी भर मिट्टी एक प्रभावी कहानी हम कह सकते हैं, जिसको पढ़ने और सुनने के बाद पाठक या श्रोता के मन में एक गहरा प्रभाव पड़ता है। ये एक मार्मिक कहानी है जिसमें एक बूढ़ी महिला अपनी पोत्री के साथ एक झोपड़ी में रहती है और एक जमींदार किस तरह से उसकी झोपड़ी को हथिया लेता है, उसको बेघर कर देता है और किस तरीके से जो बूढ़ी महिला है वो जमींदार का हृदय परिवर्तन कर देती है। उसकी एक ऐसी बात जमींदार के सोच को हिलाकर रख देती है। इसी के बारे में ये कहानी है। कहानी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, एक छोटी सी कहानी है। आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कहानी में क्या घटित होता है। कहानी की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ होती है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता इस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं इसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहती रहती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर रख लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़कर कहने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से एक हाथ भी ऊंची न उठी। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा पाएंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उनकी झोपड़ी वापस दे दी।
और इन्हीं पंक्तियों के साथ कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। देखा आप सभी ने कितनी छोटी सी कहानी है, लेकिन छोटी कहानी होने के साथ साथ इसका प्रभाव बहुत गहरा है। अंत में किस तरह से हृदय परिवर्तन दिखाया गया है, हालांकि ऐसा वास्तव में होना थोड़ा मुश्किल होता है। समाज में आज भी अगर हम बात करें तो 3 वर्ग हमारे हम देख सकते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जिस तरह का भेदभाव होता है, जिस तरह की बातें होती है, जो कहानी के माध्यम से भी हमने जानी, वो पहले ज़माने में बहुत अधिक मात्रा में होती थी, क्योंकि शिक्षा का अभाव था, लोगों में जागरूकता नहीं थी। लेकिन इतना आगे बढ़ने के बाद अगर आज की स्थिति के बारे में हम विचार करें तो आज भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो भेदभाव की खाई है वो कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है, कुछ क्षेत्रों में ये खाई है धीरे धीरे पट रही है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे गाँव, बहुत सारे पिछड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह का भेदभाव आज भी देखा जा सकता है। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से माधवराव सप्रे जी ने बताया है कि किस तरीके से अगर हम किसी मजदूर को, अगर किसी दलित को हम और दबाएंगे तो कहीं भी हम सुकून महसूस नहीं कर सकते, हमें भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। वृद्धा की एक छोटी सी बात कहीं ना कहीं जमींदार के हृदय में लगती है और उसका हृदय परिवर्तन यहाँ पर दिखाया गया है। आपको कहानी कैसी लगी, अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।